Hello students, my name is Nikita Dua and I am from RS Institute. स्टूडेंट्स, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप ये बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली डिस्कशन करना चाहती हूँ। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम से हैं और वो IIT JEE के लिए आगे प्रिपेयर करना चाहते हैं या फिर नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे आके RS इंस्टीट्यूट में अपने एडमिशन्स करवा सकते हैं। जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो हम बैचेस फॉर्म करते हैं, प्लस जो हमारी मॉड्यूल्स होती हैं वो बाईलैंग्वेज फॉर्म में रहती हैं। ठीक है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। जो हमारे स्टडी मटेरियल प्लस हमारे जो असाइनमेंट्स होते हैं DPPs के फॉर्म में जो आपको दिए जाते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वो आपको सभी बाईलैंग्वेज फॉर्म में ही प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, एंड प्लस मैं आपको और भी चीज़ें आज दिखा देती हूँ। आज हम अपने न्यू क्लासरूम में हैं, राइट। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है। तो डिजिटल बोर्ड पे आपकी प्रॉपर पढ़ाई होती है, प्लस वहाँ पे LCD भी है, तो कोई भी आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इवन कॉर्नर में भी बैठे हैं क्लासरूम के तो आपको वहाँ से प्रॉपर विजिबल होगा। प्लस ये कैमरा रिकॉर्डिंग होती है हमारी क्लासेस की इन कैमरास के थ्रू, एंड यही सेम वीडियो रिकॉर्ड होके आपका सिस्टम पे अपलोड होता है वीडियो। आप वहाँ देख सकते हैं हमारा सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम पे अपलोड होता है वीडियो एंड आपके पास ऐप पर आता है लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्म में। ठीक है, आप क्लासेस को लाइव भी देख सकते हैं उसी टाइम ड्यूरेशन में, और कभी भी बाद में आप देख सकते हैं, क्योंकि वो क्लासेस बाद में जाके रिकॉर्ड हो जाती हैं। क्लासरूम भी दिखा देती हूँ यहाँ से। मैं प्लीज़ कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी एक बार बच्चों को हमारा पूरा क्लासरूम दिखा दीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये होगा आप लोगों का क्लासरूम। ठीक है, यहाँ पे सब फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। प्रॉपर सेंट्रलाइज्ड ACs क्लासरूम्स हैं। ठीक है, डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, LCD विजिबिलिटी है, कैमरा रिकॉर्डिंग होती है क्लासेस की, सिस्टम पे अपलोड होती है और आप लोगों के पास लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाती है। कभी आप लोग इनकेस जैसे नहीं आ पाते क्लासेस, तो आप इन ऐप्स के थ्रू क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। आइए अब आपको लेके चलते हैं कि हम और क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी लाइब्रेरी है, हम आपको लाइब्रेरी का भी एक बार टूर करा देते हैं। आ जाइए प्लीज़। तो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं अपने लाइब्रेरी एरिया में। मैं आपको साथ साथ अपने रिजल्ट्स भी बताती जाती हूँ। हमारे यहाँ से कानपुर सिटी टॉपर गई थी दिव्या गुप्ता, जिसके ऑल ओवर परसेंटाइल 99.89 परसेंटाइल रहे थे, एंड फिजिक्स में उनके 100 परसेंटाइल रहे थे। ओके, तो आइए मैं आपको लाइब्रेरी विजिट करा देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा पूरा लाइब्रेरी का सेटअप। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कभी भी लाइब्रेरी में ज्वाइन कर सकते हैं। 8 o'clock इन द मॉर्निंग टू 8 o'clock इन द इवनिंग लाइब्रेरी ओपन रहती है। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे टीचर्स भी अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पे डाउट काउंटर्स के लिए टीचर्स अवेलेबल होते हैं। तो आप अगर इंडिविजुअली भी डाउट पूछना चाहते हैं टीचर्स से क्लास के बाद भी, तो टीचर्स आर अवेलेबल। ठीक है, तो आप कभी भी आके डाउट्स को अपने क्लियर कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, हम आपको अपना डाउट एरिया भी दिखा देते हैं जो हमारे टीचर्स अवेलेबल होते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं हमारे टीचर्स जो है डाउट एरियाज़ पे अवेलेबल होते हैं। आप उनसे जाके पर्सनली भी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, इंडिविजुअली जाके। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। प्लस हमारे डाउट एरियाज़ के लिए जो टीचर्स हैं वो यहाँ पे भी अवेलेबल होंगे। आप यहाँ पे भी टीचर्स से एनी टाइम आके अपने क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए टीचर्स से 2 मिनट बात कर लेते हैं और कंटेंट भी देख लेते हैं कि बाईलैंग्वेज कंटेंट कैसा होगा। हेलो सर, हमारे बच्चों को आप बताइएगा, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो आप जो है उनका कंटेंट सर कुछ दिखा सकते हैं हमें कि कैसा कंटेंट होगा उनका। साउथ सर। जी मैम, देखिए ये मॉड्यूल है और इसमें आपको दोनों मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों, बाईलैंग्वेज है। ओके और सर। हिंदी मीडियम वाले बच्चों का होता क्या है मैम कि बहुत ज़्यादा उनको पूरा प्रॉपर इंग्लिश में दे देने से मॉड्यूल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जी जी। इसीलिए उनको दिक्कत ना हो तो हम लोगों ने मॉड्यूल ऐसे बनाया है जिसमें एक साइड इंग्लिश रहेगा और एक साइड हिंदी। अच्छा सर, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी सर उनके लिए, बिकॉज अभी उनका जो बेस है वो हिंदी से है। Yes. और एकदम से बच्चे इंग्लिश में मूव नहीं कर पाएंगे, और उनके लिए आगे फ्यूचर के लिए इंग्लिश सीखना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो इसलिए ये बाईलैंग्वेज कंटेंट तो सर बहुत अच्छी चीज़ है उनके लिए, बहुत बेनिफिट होगा। ये PCM तीनों में रहेगा मैम। ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स तीनों में ही रहेगा सर। ओके सर, ठीक है सर। और बाकी मैम जो हमारे यहाँ टेस्ट वगैरह होते हैं
तो टेस्ट सीरीज में भी आपको बाई लैंग्वेज मिलेगा। देखिए ये फिजिक्स का जो है पेपर है, इसमें वन साइड इंग्लिश है और वन साइड हिंदी है। ओके तो मतलब मॉड्यूल्स एज वेल एज पेपर्स दोनों ही बाई लैंग्वेज में ही कंडक्ट होते हैं। बिल्कुल मैम। ओके मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में। इसके अलावा इनको जो डीपीपी मिलेगी उसमें भी हम लोग बाई लैंग्वेज रखते हैं, ताकि यूपी बोर्ड वाले बच्चे जो हिंदी मीडियम से आते हैं उनको दिक्कत ना हो। ओके ओके सर, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा, जैसे हमारे टीचर्स से भी बात हुई, आपको कंटेंट देखने को मिला। सर एक मेरी क्यूरियोसिटी और है, ये सर ब्लू बॉक्स में क्या है? मैम ये वेलकम किट है, ये वेलकम किट है मैम। अच्छा सर, ये वेलकम किट है, मतलब ये स्टूडेंट्स को मिलती है एडमिशन के टाइम पर? हाँ मैम, जैसे देखिए अच्छा एक बच्चा है इधर बैठा हुआ है और इसको अभी वेलकम किट मिला हुआ है। ओके सर, जस्ट अभी एडमिशन लिया है इस बच्चे ने। अच्छा, ओके सर, ठीक है सर, ओके ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने देखा आज आपका बाईलैंग्वेज कंटेंट कैसा रहा है, राइट। एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये कंटेंट हम अवेलेबल कराते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं और कोचिंग के लिए सर्च कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट देख रहे हैं, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में आपको बाईलैंग्वेज कंटेंट दिया जाता है। आइए स्टूडेंट्स एक बार बच्चों से भी पूछ लेते हैं कि बच्चे यहाँ पे कब आते हैं, क्या बैच टाइमिंग रहती है इन लोगों की। तो बेटा आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैम मैं डिग्रीज ऑफ अल्कोहल इसका रिवीजन कर रहा हूँ। ओके तो ये आपको क्लास में ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है एंड आप लाइब्रेरी में आके इसका रिवीजन कर रहे हो? यस मैम। ओके तो आप कुछ बताओगे कि आपकी बैच की टाइमिंग क्या रहती है, यहाँ लाइब्रेरी कब तक ज्वाइन करते हो आप? मैम क्लास की टाइमिंग 4 o'clock से 8 o'clock तक होती है। ओके एंड हम 11 बजे लाइब्रेरी आ जाते हैं, 11 से 4 o'clock तक लाइब्रेरी में रहते हैं। ओके तो मतलब आपको सुबह से आप लाइब्रेरी आ जाते हो, आपको कोई मना तो नहीं करता है लाइब्रेरी No, आने ma'am. के लिए? ओके ठीक है। तो और यहाँ पे डाउट काउंटर्स के लिए टीचर्स अवेलेबल होते हैं ऑल टाइम? यस मैम। ओके तो आप अपने डाउट्स क्लियर कर देते हो, इंडिविजुअल जाके क्लियर कर लेते हो? यस मैम। ओके चलो ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अपनी सेल्फ स्टडीज़ कर रहे हैं। ओके ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा जैसे कि हमारे बच्चे लाइब्रेरी जो है वो सुबह से ही ज्वाइन कर लेते हैं अगर उनके इवनिंग बैचेस हैं, एंड अगर उन लोगों के मॉर्निंग बैचेस हैं तो वो इवनिंग में आके लाइब्रेरी ज्वाइन कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आपको यहाँ पे प्रॉपर डिजिटलाइज सेंट्रलाइज्ड एसी क्लासरूम्स मिलेंगी, डिजिटल बोर्ड पे आप लोगों की पढ़ाई होगी, ठीक है, कैमरा रिकॉर्डिंग होती है, ऐप का एक्सेस दिया जाता है आपको, ऑल इंडिया की टेस्ट सीरीज़ होती हैं आपकी, स्टडी मटेरियल भी आपका बाईलैंग्वेज फॉर्म में रहता है, राइट। आपको ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ दी जा रही हैं, लाइब्रेरी की भी फैसिलिटी है, डाउट काउंटर्स भी अवेलेबल हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अगर आप ये फैसिलिटीज़ लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं आरएस इंस्टीट्यूट में, तो एज सून एज पॉसिबल आप अपने एडमिशन्स को प्रोसीड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।